बीजेपी के पास है एक ऐसा युवा चेहरा जिसके पास है अरबों की संपत्ति, विदेशों से की है पढ़ाई, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी को पहुंचा सकता है अर्श पर, जीत चुका है कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, 100 से अधिक कंपनियों में किया है निवेश, कमाई के मामले में अंबानी खानदान को भी देता है टक्कर। हमारे साथ समझिए इस खबर का पूरा चक्कर। इस बार मंत्री की लिस्ट में एक ऐसे मंत्री शामिल हो रहे हैं जो पहले से ही अरबपति हैं, जिन्होंने विदेशों से पढ़ाई की है और भारत की जीडीपी को फर्श से अर्श तक ले जाने में सक्षम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सांसद चंद्रशेखर पेम्मासानी की, जिन्होंने अभी हाल ही में राज्य मंत्री की शपथ ली है। इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसा कि इस बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए मंत्रियों को मौका मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। आंध्र प्रदेश में 16 सीटों पर जीत हासिल करने वाली टीडीपी के भी 2 सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें श्रीकाकुलम सीट से सांसद राम मोहन नायडू कैबिनेट मंत्री और दूसरे गुंटूर से सांसद चंद्रशेखर पेम्मासानी राज्य मंत्री की शपथ लिए। चंद्रशेखर पेम्मासानी को ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चंद्रशेखर पेम्मासानी ने गुंटूर सीट पर पोन्नूर से वाईएसआरसीपी के मौजूदा विधायक किलारी वेंकट रसैया को लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया था, जहां चंद्रशेखर को 8,64,948 वोट मिले थे। वहीं वेंकट रसैया ने 5,20,553 वोट हासिल किए थे। तो वहीं चंद्रशेखर पेम्मासानी के हलफनामे की माने तो उनकी कुल संपत्ति 5,705 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक वो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार थे। इन्होंने 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 2005 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गेंजिंगर मेडिकल सेंटर से इंटरनल मेडिसिन में एमडी की उपाधि प्राप्त की थी। विदेश में रहने के बावजूद पेम्मासानी ने गुंटूर से संबंध बनाए रखे और अब ये वहीं से चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत पहुंचे और उसके बाद मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेम्मासानी ने हाल ही में राजनीति में एंट्री की हो, तो वो बहुत पहले से ही टीडीपी के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इस युवा सांसद को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जाना पहचाना जाता है। वो यू वर्ल्ड के संस्थापक और सीईओ हैं, जो एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने में सहायक रहा है। उन्हें पहचान तब मिली जब उन्होंने 2020 में अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। भारत और अमेरिका में 100 से अधिक कंपनियां और संपत्तियों में निवेश के साथ डॉक्टर पेम्मासानी की संपत्ति आश्चर्यजनक है। उनकी चल अचल संपत्ति में 2 मर्सिडीज कारें, एक टेस्ला और एक रोल्स रॉयल जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं। फिलहाल इस समय बीजेपी सरकार के इन सांसद व मंत्री चंद्रशेखर की चर्चा खूब हो रही है। फिलहाल आप इनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। खैर, इसी के साथ बीजेपी में कई और भी चेहरे हैं जो संपत्ति के मामले में बेहद अमीर हैं, तो वहीं कई ऐसे भी नेता हैं जो अर्थशास्त्र के विषय में अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं और भारत की इकोनॉमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल लगातार तीसरी बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत मिली है और नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया है और इसी के साथ कई अन्य नेताओं को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं और इन्हीं सब के बीच भारत सरकार ने जनता को लाभ देने के कार्य करना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।